1200 से 2800 मीटर तक की ऊंचाई में फैले इस क्षेत्र को चौदास घाटी कहते हैं, जो 14 गांवों की संस्कृति को अपने में समेटे हुए है। विहंगम प्राकृतिक सौंदर्य, तीज त्योहार, खान पान के साथ संस्कृति के अद्भुत रंग और जैव विविधता का अपार भंडार इस घाटी की विशेषता रहा है। इसी कारण औषधीय पादपों के भंडार की झलक भी इनके खान पान, रोजमर्रा के कामों और पारंपरिक इलाज में देखी जा सकती है। अपनी रोजी रोटी और जीवन यापन की तलाश में आज भी ये लोग काफी हद तक वन संपदा पर ही निर्भर है। प्रकृति की अमूल्य धरोहर जड़ी बूटी को इकट्ठा करना और फिर उनका बाजारीकरण करना इनकी आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु सीमांत क्षेत्र होने की वजह से ये कई भौतिक सुविधाओं, मसलन सड़क मार्ग का आए दिन बंद होना, मोबाइल नेटवर्क का न होना, प्राकृतिक आपदाओं की मार जैसी कई बुनियादी सुविधा के अभाव में देश दुनिया की चीजों से अछूते से हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बाजार मूल्य की जानकारी और व्यवसाय की बारीकियों की कमी से इनकी जड़ी बूटियों को बाहर के व्यवसायी संस्थान यूं ही औने पौने दाम में खरीद लेते हैं, जिससे एक तरफ वनों का दोहन अत्यधिक जारी है, वहीं दूसरी ओर इन लोगों को इनकी मेहनत के अनुरूप मूल्य भी नहीं मिल पाता है। हिमालयन सोसाइटी हमेशा अपनी सब्सिस्टेंस, अपनी आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु ही अपने प्राकृतिक स्थानों से कुछ भी चीज़, कुछ भी रिसोर्स, संसाधन का कलेक्शन, एकत्रण करते हैं, न कि उनका दोहन करने के लिए। हाँ, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, एरोमा केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग मैंडेट्स हैं। इन्हीं समस्याओं के चलते जीवीपंत संस्थान अल्मोड़ा के जैव विविधता संरक्षण केंद्र ने अनूठी पहल करते हुए यहाँ के कृषकों की चुनौती को उनकी ताकत बनाने का बीड़ा उठाया और राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के सौजन्य से औषधीय पादपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए चौदास घाटी के कृषकों को औषधीय पादपों के कृषिकरण के लिए प्रेरित किया। संस्थान का जो उद्देश्य है वो हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के साथ साथ में यहाँ पे जो यहाँ के निवासिंदे हैं उनकी आजीविका में वृद्धि करना भी है। और इसी संदर्भ में जो हमारा जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन विभाग है, केंद्र है, वो उसने एक अच्छी पहल की है। ऐसे में इन कृषकों को परियोजना से जोड़कर औषधीय पादपों की खेती करवाना एक कठिन चुनौती था, पर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह मिल ही जाती है। हमारे कर्मठ वैज्ञानिक और युवा शोधकर्ताओं की टीम ने इन दुर्गम पहाड़ की चोटियों के एक एक गांव में जाकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया, बल्कि आने वाले समय में इस परियोजना के दूरगामी सफल परिणामों और लाभ से अवगत भी कराया। संकटग्रस्त जो पादप प्रजातियां थी और जिनका मार्केटिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने उन स्पीसीज को सेलेक्ट करके मल्टी लोकेशनल्स हम लोगों ने ट्रायल्स करे, वहाँ से ला करके हम लोगों ने लेबोरेटरी में पहले उनके प्रोपगेशन प्रोटोकॉल डेवलप करे डिफरेंट मेथड से। उसमें हमने सीड जर्मिनेशन के द्वारा किया, हमने कटिंग के द्वारा किया, हमने टिश्यू कल्चर के द्वारा जो एक आधुनिक मेथड है पौधों को प्रोपगेट करने का, उससे किया। फिर हमने उनका केमिकल एनालिसिस किया और केमिकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने देखा कि जो पॉपुलेशंस जो अच्छा केमिकल कंटेंट जिनमें है, तो उनको हमने दोबारा प्रोपगेट करके हमने नारायण आश्रम नर्सरी में एक उनको डेवलप किया। तो नारायण आश्रम नर्सरी में डेवलप करने के बाद हमने 1 साल उनको एक्लेमेटाइज करने के बाद गाँवों को डिस्ट्रीब्यूट किया और गाँव में हमने कल्टिवेट करवाना शुरू करवाया।
यहाँ पे कुटकी के पौधे रोपित कर रखे हैं। इसमें 20,000 पौधे हम लोगों ने लगा रखा है। हल्दी बो रखे मैंने कम 7-8 नाली जमीन में। ये बन हल्दी सब कुटकी सभी का बीज भी दिया, बोने के लिए तरीका सिखाया, क्यारी बनाने के लिए भी सिखाया, लाइन में बोने का भी सिखाया। हम आपका यहाँ से कम हम ये सोचते हैं कि 4-5 ट्रक तो फर्स्ट बार भी एक बार भेज दें। 6 नाली क्षेत्र में करीब 2.5 क्विंटल बीज आपके द्वारा दिया गया, संस्था के द्वारा जो अवेलेबल कराया गया मुझे, वो बोया, जिसका परिणाम आप स्वयं देख रहे हैं। इस परियोजना द्वारा कृषकों को परिपक्व पादपों को खरीदने के लिए 2 एजेंसियों सुरकंडा जड़ी बूटी संघ बागेश्वर और ह्यूमन इंडिया श्रीनगर को चयनित किया गया, जो कृषकों को आने वाले समय में उनके उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराएंगे। 2 टन के करीब कपूर कजरी उन किसानों के साथ उत्पादन जो था उनका, उसको हमारे द्वारा कराई किया गया है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य है कि 5 टन के करीब उन किसानों से जो कपूर कजरी की खेती की गई है उसको भी हम उनके माध्यम से ले जाने का प्रयास करेंगे। 14 वैली क्षेत्र के 7 गांवों के लगभग 72 किसान हमारे इस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी किसानों का जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर से इनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनका जो भी उत्पाद हो ये लीगली अपना उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेच सके। इसके अलावा परियोजना द्वारा औषधीय पादपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई रोचक और जागरूकपरक कार्यक्रम स्थानीय विद्यालयों में चलाए गए और विद्यालय प्रांगण में छोटी सी क्यारी बनाकर उनका रोपण बच्चों के द्वारा कराया गया ताकि वो इनकी उपयोगिता को समझ सके। जो अभी लोग वहाँ पर कृषक हैं उनको सीधा लाभ होगा कि वो जाकर के इसको फिर से एक बार जीवित करें खेतों के रूप में। और दूसरा जो आगे वाली पीढ़ी है या प्रवासी है जो बाहर से वहाँ आते हैं जिनको कि अभी आय के साधन नहीं है, वो भी एक अल्टरनेट के रूप में इसको लें और आगे डेवलप करें, ये हमारा प्रयास है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हर्बल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ये बताया गया कि रिसोर्स कहाँ पर उपलब्ध हैं और कहाँ से खरीदना, तो बाई बैक पॉलिसी, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको ये लगे कि जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उनका निस्तारण सुनिश्चित है। आपकी इस पहल का स्वागत करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। इस प्रकार शून्य से शुरू हुआ ये प्रयास आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक एक कर लोगों को अपनी इस मुहिम से जोड़ता जा रहा है। अभी इस परियोजना को और भी कई चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई के नए आयामों को गढ़ना है, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत भर है।